टू बी मैच्योर गर्ल। मैच्योर गर्ल कैसे बने? अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसी बचकानी हरकतें क्यों करती हो? तुम्हें समझ नहीं आता, तुम्हें समझदार होना चाहिए, ऐसी क्यों कर रही हो? मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रही, ये सभी लड़कियों को सुनना पड़ता है। सही बात है ना? हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा, घर में जो भी होते हैं सभी इस तरह के मतलब बात बोलते रहते, वर्ड्स बोलते रहते। तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां होती हैं जो मतलब समझ ही नहीं पाती है क्या करना चाहिए, वो एकदम से चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। नहीं, ये मैच्योर के लक्षण नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाओगे। तो मैच्योर कैसे बना जाए, उसे कैसे समझा जाए, इन बातों पर आज गौर किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में, यूट्यूब चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में। आप सब खुश रहो, मस्त रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो और लड़कियों धूम मचाओ। मैच्योर होने का मतलब ये नहीं है कि हम शांत हो जाए, हम बंद कमरे में भी धूम मचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सड़क पर खुले में जाके डांस करें तो ही हमें मस्ती मिलती है, तो ही हमें आनंद आता है, ऐसा नहीं है। आप बंद कमरों में अपने 2-3 दोस्तों के साथ भी बहुत सारी खुशियां समेट सकते हो, बहुत सारी दुनिया की सारी खुशियां समेट सकते हो। सही बात है, लड़कियों को बहुत फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। हमारे बड़े बोलते हैं तो वो गलत नहीं है। आपको पाबंदी नहीं लगाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप डांस कर रहे हो तो उस पर आपको रोक लगाया जा रहा है, बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। फिर हम लोग घबरा जाते हैं कि हमें रोक लगाया जा रहा है। नहीं, आप उनकी बातों को समझ ही नहीं रहे हो। तो पहली बात मैं बताती हूँ कि आप मैच्योर कैसे बनोगे। तो पहले अपने जो भी हम लोग पहन रहे हैं, जो हम पर सूट कर रहा है, वही कपड़े पहने। ऐसे नहीं बहुत तंग कपड़े पहन लिया है, बहुत ढीला पहन लिया, वो भी नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा लूज कपड़ा पहनना चाहिए। बहुत हेल्दी लड़की है, हेल्दी होना, दुबली होना, ये सब गॉड गिफ्टेड है, उसमें भी बहुत खास बातें हैं, वो भी आपको समझनी चाहिए। तो मतलब उस तरह से नहीं चल रहे तो मटक मटक के चल रहे, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। हमारे बॉडी लैंग्वेज, बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होना चाहिए, क्योंकि अब हम बड़े हो रहे हैं, हमें कुछ मतलब जीवन में कुछ नया करना है, कुछ बदलाव करना है, हमें कुछ बनना है। तो उस तरह से हमारी बॉडी लैंग्वेज भी होनी चाहिए, बॉडी स्ट्रक्चर भी होनी चाहिए। मतलब हमें सीधे खड़े रहने हैं, हमें मटक मटक कर नहीं चलना, हमें अपने बात, व्यवहार, आचार विचार में चेंजिंग लाना है, क्योंकि अब हमें बहुत कुछ नया करना है। आपको इस तरह से सोचना चाहिए। ये नहीं कि बड़े हो रहे हैं तो मुझे क्या है, गया है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बात करें, ये सब कुछ नहीं है। ये सब बस बदलाव नहीं कर पाते हैं और दूसरे कोई हमें समझा नहीं पाते, बस यही कारण है, बाकी कुछ नहीं है। हमें अपने आप में गंभीरता लानी होगी, संयम लाना होगा और विचारवान बनना होगा। ऐसा नहीं कोई दोस्त कुछ कपड़े पहन लिए, उस पर सूट कर रहा है तो हम पर भी सूट करेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी अलग खासियत है, हमारी अलग खासियत है। हम पे जो अच्छा लगे वही काम करेंगे, हम अच्छे से चलेंगे, अच्छे से बोलेंगे, क्योंकि अब हम प्रोफेशनल होने जा रहे हैं, हम लोग को कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। इस तरह से सोचना है, घमंडी नहीं होना। ये नहीं कि हमको घमंड हो गया, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आई दूसरी बात। दूसरी बात ये है कि खुद की वैल्यू को समझे। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया कि तुम मोटी हो, तुम भद्दी लग रही हो, ये कुछ नहीं है, ये तो भगवान की रचना है, आप उनकी संरचना को समझे। कहते हैं ना कि चंदा को देख लिया तो क्या देखा, खूबसूरती देखा। सूरज को देखा तो भगवान की शक्तिशाली बलवानता को देखा, क्योंकि अगर सूरज अपने कोप में आ गए तो धरती को भस्म कर देंगे, और चंदा मामा क्या करते हैं, शीतलता देते हैं। तो खुद को देखा तो क्या देखा, भगवान की संरचना को देखा। तो आप जैसे भी हो, बहुत अच्छे हो, बेस्ट हो और बेस्ट कर सकते हो। ऐसे नहीं कि दूसरे के बात में अपने मतलब अगर हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कोई बोल दिया कि उस सीढ़ी पे चढ़ोगे तो शायद सीढ़ी टूट जाएगी, तो आप दूसरे की बातों पे क्यों ध्यान दे रहे हो, आप खुद कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो। तो यही बात मैं समझाना चाहती हूँ, जैसे भी हो बेस्ट हो, अपनी वैल्यू करना सीखो। ये नहीं कि किसी की बातों पे आके अपने आप को नज़रअंदाज कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करें। अब तीसरी बात, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है, अहंकार नहीं करना है, आत्मसम्मान को खोना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई अगर होता है ना कभी कभी कि हम लोगों को लड़कियां स्कूल कॉलेज में पढ़ती है तो बहुत सारे दोस्त बन जाते हैं, लड़के भी दोस्त बनते हैं, उसके घर में बर्थडे पार्टी है, आपके मम्मी पापा ने आपको मना कर रखा है, लेकिन आपकी और दोस्तों जा रही है तो आप उसमें एकदम शामिल हो गए। अरे पहले बात को समझो ना, रुक जाओ, क्या कर रहे हो, बर्थडे पार्टी है ना, कोई बात नहीं, बर्थडे पार्टी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। हो सकता है उस बर्थडे पार्टी में रात में आपको जाने में कहीं कुछ नुकसान हो जाए तो पूरी ज़िंदगी रोगे, वो अच्छा लगेगा, बिल्कुल नहीं। आपको ये लग रहा है मैं उसे मना कैसे करूँगा, कैसे बोलूँ,
ऐसा मत सोचो। अपने आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं। आपको अगर लग रहा है कि नहीं इसमें रिस्क है, वो काम को ना कर दो। रेड लाइट और ग्रीन लाइट, जब रेड लाइट चलती है तो हम लोग रुकते हैं ना। ज़िंदगी हमें सिखाती है कि कभी कभी रुक के चलना चाहिए, ये बेधड़क नहीं चलना चाहिए, जिससे एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ज़िंदगी में सोच समझ के चलो। हर चीज़ ऐसा नहीं है कि सभी के पेरेंट्स जैसा कह रहे हैं खुले में घूमो ये करो, इससे ही तो इतनी सारी बढ़ रही है। थोड़ा सा रुक के चलने में क्या हर्ज है। दिन में है तो चले जाएंगे, रात में है दूर है तो जाना मुश्किल है। अपने से बड़ों अगर कोई साथ चल रहा है तो कभी तो भी ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर का है तो सभी फैमिली साथ जा रहे हैं तो उसमें कोई रिक्स वाली बात नहीं, लेकिन अकेले जाने की बात आ रही है तो रिक्स तो है ना। इस बात को समझो। कब समझोगे? तभी तो समझदार बनोगे। तो अपने आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। आपको अगर बुरा लग रहा है तो अपना करना सीखो। ऐसा नहीं कि हर बात में हम लोग गधे हैं क्या, सर हिलाए जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोगों को तो बहुत कुछ करना है, तो हम लोगों को समझदार इसी तरीके से बन सकते हैं। अब तो मैं गड़बड़ हो गई कि 1 2 3 क्या था, लेकिन अब अगली बात बोलती हूँ मैं, क्योंकि मैं लड़की की तरह बात करूँ। लड़कियाँ लोग ऐसे चुलबुली हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। खुद में मशगूल रहो, ऐसे नहीं कि बस दूसरे के सामने शो अप कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियाँ मुझे इतनी गंदी लगती है, भाई क्यों शो अप कर रही हो? तुम्हारा तो दूसरों को खुश करना है। तुम भी तो बच्ची हो, लड़की होना कोई अभिशाप नहीं है। दूसरों को खुश रखना है, दूसरों की सेवा करना है, दूसरों के साथ अच्छी तरीके से बात करना है ताकि लोग तुमसे बात करना सीखे। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ कटाक्ष बोल जाते हैं, कुछ मतलब ईगो में आके बोल जाते हैं, बहुत जुनून से बोल। ऐसा नहीं करना है, समझदारी से पेश करना है। कम बोलो, अच्छा बोलो। दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इतने मचल के चल रहे हो तो आपको कुछ मिल गया है, ऐसा नहीं है। पर जब जीवन में सफल हो जाओगे ना तो भी लोग मचल के नहीं चलते हैं, झुक जाते हैं। तो आप अभी क्यों चल रहे हो इस तरह से? मतलब मैं कहना चाहती हूँ आप समझदारी से बात करो ना। आपका मतलब एक एटीट्यूड दिखना चाहिए कि ये लड़की कुछ करेगी, इतनी समझदार है, इससे बात करने का मन करता है, कितनी समझदारी से बोल रही है, इसका मतलब किस तरह से इसका देखो कितनी इज्जतदार है। हम लोग बार बार कहते हैं ना, ऐश्वर्या राय की बात करते हैं, उसकी बेटी की बात करते हैं। कभी भी ऐश्वर्या राय की बेटी को हम लोग ऐसे नहीं देखा कि किसी तरह के कपड़े पहन लिए। क्या वो अमिताभ बच्चन सबसे छोटे हैं? बिल्कुल नहीं। उनके परिवार के जितने भी मेंबर हैं सभी अच्छे से पेश आ रहे हैं। तो कपड़े से खूबसूरती नहीं दिखती, हमारे व्यवहार से खूबसूरती दिखती है। इस बातों को आपको समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई मतलब शॉर्ट्स पहन लिया, कुछ पहन लिया, अगर तुम्हारी मम्मी नहीं पहनने दे रही, अरे बहन जी टाइप्स लग रही हो। क्यों बहन जी टाइप्स लग रहे हैं? आप जो ही पहने हो सब में आप खूबसूरत लग रहे हो। आपको खूबसूरत बनना होगा। दिखने से खूबसूरती नहीं होती है, बनने से होती है। कभी कभी लड़कियां लोग मेकअप भी बहुत ज़्यादा थोप थाप लेती है। बिल्कुल ना करो यार, आपके चेहरे तो ऐसे ही खूबसूरत है, इतनी कोमल से भगवान इतने खूबसूरत चेहरे दिए हैं। जो शूट करता वही लगा, बेवजह मत कुछ करो जो बकवास लगे। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। बात समझ में आई? अब है कि हम लोग किसी की बुराइयां करते हैं, खास करके लड़कियों में ये आदत आम है। किसी की बुराइयां करते हैं, किसी भी दोस्तों की, कोई भी लड़की है उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उसकी बार बार बुराइयां कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं, उसको चिढ़ा रहे हैं। आप क्या कर रही हो? इससे आप मैच्योर नहीं बनोगे, कभी नहीं मैच्योर बनोगे। आप अगर किसी की मदद ही नहीं किया, आप लड़की हो और लड़की की बुराइयां कर रहे हो। अब तो सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है पता है? हम औरत हो, लड़की हो, मतलब अपने ही खास करके जेंट्स में, लड़कों में ये चीज़ नहीं होता है। लड़का लोग हम अभी भी याद है कि मतलब एग्जाम के टाइम में भी लड़कियां लड़कियों की मदद नहीं करती है, लेकिन लड़के लड़कियों की मदद कर देते हैं, लड़कों की भी मदद कर देते हैं। आप लोग खुद के लिए खुद क्यों गाली बन जाते हो? ऐसी गलती प्लीज़ बिल्कुल ना करें। अगर मैच्योर बनना है, अनमैच्योर बनना है तो फिर ये सब सूट करता है आप पे। लेकिन मैच्योर बनना है, आपको लगता है कि अब मुझे मतलब लोग कैसे कहेंगे नहीं ये समझदार है, तो उसके लिए आपको इन सभी चीज़ों को फॉलो करना होगा। अब आई फ्रेंडशिप की बातें। बहुत सारी ऐसी होती कि आप लंबे टाइम से किसी के साथ दोस्ती में हैं और कोई आके आपको उसके खिलाफ कुछ बोल गया, आप बिना सोचे समझे आप उससे झगड़े कर लिए, आप उससे फ्रेंडशिप तोड़ दिए। तो ऐसी गलती प्लीज़ ना करें। झगड़ा करवाने वाले की भी कमी नहीं है, पहले उन बातों को समझें। अगर आपकी गलती है तो आपके दोस्त है, उससे सॉरी बोल दे, उससे आपका कुछ भी नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। और कभी ऐसा ना हो कि हो सकता है वो गलत है, जिस वजह से आप किसी से दोस्ती ही ना करें, ये भी गलत बात है। आप ये सोचें कि मैं अब ये सबक ले लूँ, अब आगे से ऐसी गलती ना होगी,
मैं एक अच्छी दोस्त बनाऊंगी और उसे जांचूंगी, परखूंगी, क्योंकि आप अभी दोस्ती बना रहे हो, आगे की ज़िंदगी में कुछ और पड़ाव आने वाले हैं, आपके ऐसे परिवार मिलने वाले, उसे ना मतलब नहीं कहता है कि जानबूझ के या चाहे ढंग से भी आप उसे छोड़ नहीं सकते हो, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? अगर आप यहाँ पे सब कुछ सीख लिए हो तो आगे की जो सीढ़ियाँ हैं उसे आसानी से पार कर जाओगे, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। और बेवजह दोस्त बनाना भी नहीं चाहिए, फालतू के 10 दोस्त बना लिए, गॉसिप किए जा रहे, इससे क्या होगा? टाइम वेस्ट होता है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है, इधर उधर की बातें होती है, क्योंकि ज़्यादा बातें करने से क्या होगा? इधर उधर की बातें होगी, इसलिए इन सभी चीज़ों से भी बचना चाहिए। मतलब 1-2 दोस्त ऐसा बनाए जो हर हमेशा आपका साथ दे और आप भी उनका साथ दें, ऐसा दोस्त बनाए। और सबसे आखिरी बात और सबसे ज़रूरी बात, खुद की वैल्यू मैंने बोला है, लेकिन ये बात कुछ अलग है कि खुद की वैल्यू, खुद को निखारना, खुद के लिए समय निकालना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें जीवन के लिए कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है और कुछ कर दिखाना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमें अपनी पढ़ाई पे, हमें अपने जीवन के अगले पड़ाव के लिए हमेशा तैयार रहना है, नई नई तकनीकों को सीखना है। सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, हमें पढ़ाई में मन लगाना है। ऐसा नहीं कि हर वक्त हमें बुक लेके बैठे रहना है, ये भी नहीं करना है, हमें अपने पेरेंट्स के साथ भी अच्छा क्वालिटी समय बिताना चाहिए, क्योंकि ये जीवन फिर लौट के नहीं आता है। हमारे पेरेंट्स, लड़कियां हैं तो आप फिर कहीं और जाइएगा, शादी हो जाएगी तो आप किसी और घर चले जाओगे, तो ये भी छूट जाएगा आपका। या अक्सर तो ऐसा होता है 10th के बाद हम लोग लड़कियों को बाहर भेजते हैं, लड़कों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो वो भी समय छूट जाता है। तो आप हर वक्त पढ़ाई में घुसे मत रहो, लेकिन पढ़ाई सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और परिवार भी। आप दोनों के बीच बैलेंस बना के चलो, अपने परिवार के बीच घुल मिल के रहो ना। आप दूसरों के अंदर क्यों घुसना चाहते हो? उससे आपको पता नहीं कितनी नुकसान हो सकता है, कितना अच्छाई हो सकता है, नहीं पता। लेकिन परिवार, आपके माता पिता आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे, आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं और सबसे अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। तो आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करें, इन सभी चीज़ों पर गौर करें और एक मैच्योर गर्ल्स बने। एक मैच्योर गर्ल्स बन के आप उन सभी चीज़ों से बच सकते हैं जिससे कहा जाता है तुम नासमझ हो, कब बड़ी होगी, बड़ी हो गई हो, इन सभी वर्ड से आप बच सकते हैं। चलिए बाय। मेरी बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को सपोर्ट करें। और अगर आपको लगता है कि कुछ और मुझे बोलना चाहिए, बहुत सारी ऐसी बातें हैं ना कि जिससे मैं कुछ बोली, कुछ रह गया, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।